स्वागत है बच्चों एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज हम वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए अवकलन का। जो अवकलन का फार्मूला पहले वीडियो में हमने बताया था उससे संबंधित कुछ सवाल एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को हम अवकलन के एक्सरसाइजों पे लेके चलेंगे। अवकलन में अवकलन और अवकलनीयता और के साथ सांतत्य भी है। सांतत्य का वीडियो अपलोड किया जाएगा। इस सांतत्य के पहले एक्सरसाइज में सांतत्य, दूसरे एक्सरसाइज से अवकलन है। तो अवकलन के फार्मूले को हम बता चुके हैं, इसलिए अब हम आपके सामने लेकर आएंगे अवकलन के बारे में एक्सरसाइज 5.2 से लाइन से। लेकिन उसको बताने के पहले 2 4 10 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको फार्मूले को समझाते हैं। तो ध्यान दे बच्चों इधर। जैसे आपका पहला फार्मूला हम बताए थे d/dx x की पावर n का होता है घात आगे घात में एक कम। अगर मान लीजिए आपका आ गया d/dx x की घात 6 लिखा हो तो बच्चों हमने बताया क्या था कि घात आगे घात में एक कम, घात आगे घात में कम। तो यहाँ पर देखिए घात में क्या लिखा है, 6 लिखा है। 6 को आगे कर दीजिए और घात में एक कम माने 6 माइनस 1। तो 6 में से 1 गया, कितना बचा, x की घात 5। लेकिन जब हम फार्मूला बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि कुछ ऐसे भी फार्मूले हैं जो आपको किताब में नहीं मिलेगा। जैसे 1/x का हमने अवकलन डायरेक्ट लिखवा दिया था, 1/x का -1/1/x²। लेकिन 1/x का अवकलन होगा कैसे ये आपको बताते हैं। देखिए 1/x लिखा है तो इसको लगाने के लिए आप d/dx मतलब होगा x के सापेक्ष अवकलन करना। तो आप लोगों को पता है बच्चों कि अगर घात ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर x के ऊपर कोई घात नहीं लगा है, घात मतलब पावर, तो यहाँ पावर कितनी है, 1 है। इस पावर को अगर आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर में 1 की कमी माने चिन्ह बदल जाएगा। ये घात ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाने पे घात का चिन्ह बदल जाता है। तो x की घात क्या हो गया, -1। अब आपको अवकलन करना है माने d/dx x टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या बताया फार्मूला हमने, nx n-1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि पावर आगे और पावर में एक कम, x की में एक कमी तो एक कम और हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया -1 x की पावर -2। तो माने आपका आंसर हो जाएगा -1/x²। ये आपको हमने डायरेक्ट लिखवा दिया था। ये आपका समाकलन में भी ज्यादा यूज होता है इन सब चीजों का, इसलिए हम आपका समय न बर्बाद करते हुए इसको इस तरह लिखवा दिए थे। तो इसी प्रकार से आपका तीसरा फार्मूला भी लिखवाए थे कि d/dx √x का, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो लिखवाए थे 1/2 √x। लेकिन आया कैसे, तो शायद बच्चों आप लोगों को पता होगा कि अगर d/dx √x लिखा है तो अंडर रूट माने आपका होता है 1/2 पावर माने 1/2 घात। अब आपको करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन का हमने क्या बताया कि घात आगे और घात में 1 की कमी। तो माने आपका घात आगे और घात में 1 की कमी तो 1 माइनस हो गया। तो 2 तरीके से इसको घटा सकते हैं, एक आप लघुत्तम लेकर के या सीधे अगर आपके पास 1 रुपया है उसमें से 50 पैसा या आधा खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा। तो एक में से आधा गया तो आधा बचा। और आपको पता है घटाने के लिए अगर बड़ा है तो उसका चिन्ह लग जाएगा -1/2। अभी इसके पहले हम बताए थे घात ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाने पे घात का चिन्ह बदल जाता है। तो ये माइनस है तो नीचे आएगा तो क्या हो गया, प्लस। और उसके बाद से इसको लिख देंगे 1/2 क्योंकि 1/2 माने अंडर रूट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों ये अच्छे से समझने के लिए। अब आपको इसके बाद से आपको हमने बताया था कि अगर कोई संख्या है तो संख्या का अवकलन होता है 0। तो संख्या मान लीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए। अगर आपने लिखा d/dx, मान लीजिए हमने ले लिया संख्या 5। तो अगर 5 लिखा है तो 5 के पहाड़े में 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। तो d/dx 5 × 1 हो गया। और आप लोगों को पता होगा बच्चों कि किसी भी संख्या या अक्षर पे अगर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, x की पावर 0 इसको लिख सकते हैं। अब आपको हमने x की टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन बताया कि पावर आगे और पावर में एक कम। तो पावर आगे यहाँ पे पावर 0 लगा है तो 0 को आगे कर लेंगे और पावर में एक कमी। जब इस संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो आपको पता है कि गणित में किसी भी संख्या या अक्षर को 0 से गुणा करेंगे तो गुणनफल 0 ही प्राप्त होगा। तो 5 का 0 से गुणा किया गया
तो क्या आ गया 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से और तब भी फार्मूला है, आप इस फार्मूले को एक बार पढ़िएगा और हम इसलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे आपकी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज पे सीधे पहुंच रहे हैं 5.2 पर। देखिए बच्चों जैसे कि फार्मूला और भी है डेरिवेशन, लेकिन एग्जाम में शायद बहुत कम पूछा आता है, तो इसलिए हम सीधे टॉपिक पर आ रहे हैं। जैसे आपका स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा है कॉस साइन एक्स और तीसरा क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस बी। जैसे कि हम क्वेश्चन लिख दिए हैं, पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए आप लोगों को पता है कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स बता चुके हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा आप कि किसी अवकलन में किसी भी पद को छोड़ा नहीं जाता है, सभी पदों का अवकलन किया जाता है। ठीक, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 को हम लेके आए हैं आज। तो देखिए y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये क्वेश्चन है आपका। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर या इसी को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। अब देखिए यहां पर जब अवकलन करेंगे साइन x का, तो साइन x का cos x, तो y का तो हो जाएगा आपका dy अपॉन dx बराबर साइन x का क्या हो गया cos x। तो लेकिन x की जगह पर क्या लिखा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दीजिए और उसके बाद से फिर लिखिए डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए कॉस इतना ऐसे उतार लीजिए कॉस और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, घात आगे घात में एक कम, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और संख्या का अवकलन क्या बताए थे आपको 0, तो ये हो गया आपका 5 का अवकलन 0। तो यहां पर जब 2x को आप आगे लिख देंगे और आ जाएगा आपका cos ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार पूरा बता देते हैं। पहले आप हर एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर अवकलन का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आप y बराबर लिख लीजिए साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और उसके बाद लिखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बार बार ये लिखना पड़ेगा बच्चों। दूसरे बात, इसी को अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं जल्दी के लिए, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट। तो आपको क्या मिला dy अपॉन dx cos ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5, तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर का घात आगे 2 आगे आया और घात में एक कम 2x और संख्या का अवकलन क्या हो गया 0, तो 2x cos x स्क्वायर प्लस 5 आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ये। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है cos sin x। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है cos sin x। तो लिखेंगे आप हल में, हल दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, क्या है cos sin x। तो आप फिर लिखेंगे y बराबर cos sin x। वही चीज आपको दोबारा लिखना है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब देखिए जब y का अवकलन करेंगे, तो कल ही हमने आपको बताया था पहले वीडियो में कि जब आप y का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो जिसके सापेक्ष अवकलन होता है उसको नीचे लिखा जाता है डी बाई डी एक्स। अब आपको अवकलन करना है cos sin x का, इसको बदल लीजिए d अपॉन dx cos और ब्रैकेट में sin x। तो cos x का बच्चों फार्मूला होता है क्या cos x का माइनस sin x। तो लेकिन वो cos x का होता है, यहाँ पर x की जगह पर क्या लिखा है sin x लिखा है, तो sin x लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे d बाई डी एक्स साइन x। अब बच्चों sin x का अवकलन दोबारा होगा क्योंकि हमने बताया कि अवकलन में प्रत्येक पद को छोड़ेंगे नहीं किसी पद को। cos x का क्या हो गया माइनस साइन x
और डी बाई डी एक्स इस साइन एक्स का दोबारा। तो जब आप साइन एक्स का करेंगे तो माइनस साइन इसको ऐसे उतारते चलेंगे आप, और साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ये आपका बच्चों दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, साइन ए एक्स प्लस बी। अब तीसरे क्वेश्चन को लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी। तीसरा क्वेश्चन है आपका साइन ए एक्स प्लस बी। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। फिर वही प्रक्रिया हिंदी में आप लिख लेंगे या इंग्लिश में, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है बच्चों, y का अवकलन cos x। आप लोग इसको समझिएगा, कोई दिक्कत होगा हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि समझ में आया आपको कि नहीं। देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन लिखिए और ए एक्स प्लस बी। तो हमने बताया कि अवकलन में या डिफरेंशिएशन में किसी भी पद को छोड़ा नहीं जाता है। यहाँ पर आपको केवल फार्मूला साइन का बताया गया है कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी। तो साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का हो गया कॉस, और एक्स की जगह पर क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी। लेकिन हमने बताया कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पर बच क्या रहा है बच्चों, तो ए एक्स प्लस बी आपका बच जा रहा है। तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ पर b के साथ x नहीं है, तो ये आपका b जो है अचर पद माने कांस्टेंट टर्म हो गया। तो b का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। तो cos ब्रैकेट में ax प्लस b, और ax प्लस b माने 1 गुणे 1, और b का अवकलन 0। तो a का 1 से गुणा करेंगे a ही आएगा, तो a बन जाए माने a को आप आगे लिख लीजिए, तो cos ax प्लस b। तो बच्चों ये आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। बच्चों चौथा क्वेश्चन आपका है सेक tan अंडर रूट एक्स। तो हमने कल बताया था आपको पहले वीडियो में कि त्रिकोणमिति के किसी भी रेशियो को आप कैपिटल लेटर से नहीं लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर आया सेक ब्रैकेट में tan अंडर रूट एक्स, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। तो आपको हमने बताया कि हर एक क्वेश्चन को y बराबर लिख लीजिए। अब आप उसको लिखिए या ना लिखिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। शॉर्टकट में लिख दीजिए उसको इंग्लिश में, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब देखिए आपको हमने बताया था sec x का अवकलन क्या होता है, sec x इंटू tan x, लेकिन यहाँ पर x की जगह पर tan अंडर रूट x लिखा है। तो sec x का अवकलन sec x की जगह पर लिखा है tan अंडर रूट x, sec x हो गया, और इंटू tan x की जगह पर क्या लिखा है, tan अंडर रूट x, ये आपका हो गया। लेकिन हम क्या बताए हैं कि डिफरेंशिएशन में किसी भी पद को छोड़ेंगे नहीं, प्रत्येक पद का बारी बारी से अवकलन करेंगे। तो बच्चों देखिए sec x का x की जगह पर क्या लिखा है, tan रूट x, तो sec x इंटू tan x। अब आपका tan बचा तो लिखेंगे आप d बाई डी एक्स tan अंडर रूट x। अच्छा tan अंडर रूट x लिखने के बाद से देखिए अंडर रूट x बच जाएगा, तो आप लिखेंगे d बाई डी एक्स अंडर रूट x। अब इन दोनों को ऐसे उतार लेंगे तो आप लिखेंगे sec tan अंडर रूट x इंटू tan अंडर रूट x, और tan x का क्या बताए थे, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x की जगह पर क्या लिखा है, अंडर रूट x। तो tan x का होगा sec स्क्वायर x। अब बच्चों देखिए d बाई डी एक्स अंडर रूट x, तो अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट x। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे। तो अंडर रूट x का सीधे लिख दीजिए 1/2 अंडर रूट x। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। ये इसी प्रकार से इसको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो पांचवा है, साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए जो पांचवा क्वेश्चन है आपका, इसमें हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि अंश बटे हर वाला। तो अंश बटे हर वाला जो क्वेश्चन था
उस फार्मूले को यहाँ लगाएंगे। तो आपको बताए थे अगर अंश बटे हर का कोई क्वेश्चन आता है तो आपका फार्मूला था कि हर गुणे अंश का अवकलन और माइनस अंश गुणे हर का अवकलन और बटे हर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला था। तो अंश माने ऊपर वाला और हर माने नीचे वाला, ये आपका अंश ये आपका हर। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, अब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए यहां पर आपका हर की जगह पर क्या लिखा है कॉस, तो लिखिए हर कॉस सी एक्स प्लस डी, हर और गुणे अंश का अवकलन तो माने डी बाई डी एक्स, किसका अवकलन साइन ए एक्स प्लस बी का, ये आपका अंश हो गया, और माइनस अंश माने साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक, और डी बाई डी एक्स हर का अवकलन, तो हर की जगह पर क्या लिखा है कॉस सी एक्स प्लस डी और बटे हर स्क्वायर, तो हर स्क्वायर माने इसे लगा करके कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या हो गया ये स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हमने बताया कि अवकलन में किसी भी पद को छोड़ेंगे नहीं, तो cos x को ऐसे लिख दीजिए cos cx प्लस डी, और sin x का क्या हो गया cos ax प्लस बी, और ax का जब आप दोबारा करेंगे तो ax का हो गया 1 गुणे 1 और b का अवकलन क्या हो जाएगा 0, माइनस साइन ax प्लस बी को ऐसे उतार दीजिए तो साइन ax प्लस बी, cos x का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे माइनस साइन x, तो साइन सी एक्स प्लस डी, और जब सी एक्स का करेंगे तो सी गुणे 1 और प्लस डी का क्या हो जाएगा 0, और बटे हर स्क्वायर माने cos, अब देखिए स्क्वायर लगा है तो आप लोगों को बच्चों पता होगा कि अगर साइन x का स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर x, cos x का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x माने सी एक्स प्लस डी। अब देखिए जो ये आपका ऐसे लिखा है इसको इसी प्रकार से लिखे रहने देंगे, ए बन जाए ए का ए से गुणा करेंगे ए आ जाएगा, तो ए को आप आगे लिख लीजिए, तो यहाँ हो गया ए कॉस ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए वहां माइनस है, माइनस लगा दीजिए, माइनस और माइनस इन दोनों माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है प्लस, सी को आप आगे लिख दीजिए तो सी आपका आगे हो गया, तो यहां हो गया आपका साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू साइन सी एक्स प्लस डी और बटे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ रहा होगा आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें अंश बटे हर वाला फार्मूला लगा है और इसका दोबारा अवकलन साइन एक्स का किया गया तो cos ax प्लस बी, ax का फिर से किया गया तो a इंटू 1, इसी प्रकार से यहाँ पर हुआ cos x का अवकलन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी और सी एक्स प्लस डी का c गुणे 1 और d का अवकलन क्या हो गया 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वां था। क्वेश्चन नंबर 6वां अंश बटे हर की बात देखिए, वो भी आ गया आपका जो फार्मूला बताया गया था पहले फलन और गुणे दूसरे फलन वाला। तो ये आपका कौन सा फंक्शन हो गया फर्स्ट फंक्शन, इसको आप मान लीजिए दूसरा फंक्शन, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का ये यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। तो आप लोगों को हमने बताया था कि फार्मूला क्या था, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। तो यहाँ पर जब y का डिफरेंशिएशन के पहले यहाँ लिख लेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे y का अवकलन क्या हो गया dy अपॉन dx। तो फार्मूला क्या होता है इसका, पहला फलन, तो पहला फलन क्या है cos x क्यूब और दूसरे फलन का अवकलन तो d बाई डी एक्स साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस दूसरा फलन, तो दूसरा फलन क्या है आपका साइन स्क्वायर x की पावर 5 और गुण d बाई डी एक्स पहले फलन का अवकलन, तो पहला फलन आपका क्या है cos x
क्यूब, इसका आपको अवकलन करना है। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स क्यूब ऐसे रहने दीजिए। साइन स्क्वायर है तो इस साइन स्क्वायर एक्स को आप इसमें साइन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते थे, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को ऐसे करके इकट्ठा करके होल स्क्वायर साइन एक्स की घात 5 का होल स्क्वायर। तो साइन एक्स का अवकलन करने के पहले आपको करना पड़ेगा यहाँ पे एक्स की पावर n का, तो फार्मूला क्या है, घात आगे 2 आगे और घात में एक कमी x की घात 5 की घात 2 माइनस 1, ये हो गया आपका। और d बाई डी एक्स जो बचा, क्या बचा आपका, साइन x की पावर 5 ये बच गया, प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 ऐसा रहने दीजिए और cos x का हो जाएगा आपका माइनस साइन x क्यूब, ठीक। लेकिन अभी भी यहाँ क्या बचा, d बाई डी एक्स आपका x क्यूब बच गया। अब देखिए 2 को आगे लिख लीजिए, 2 आगे लिख दीजिए, 2 cos x क्यूब साइन x की घात 5, यहाँ पर एक पावर बचा माने साइन x की घात 5 की घात 1, साइन x का हो जाएगा क्या, cos x की घात 5 और d बाई डी एक्स x की पावर 5 प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर x की घात 5 साइन x क्यूब और x क्यूब का अवकलन हो गया घात आगे और घात में एक कम। अब देखिए बच्चों ये आपका हो गया 2 cos x क्यूब, तो 2 cos x क्यूब साइन x की घात 5 cos x की घात 5, और जब x की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो घात आगे तो गुणे 5 x की घात माइनस 1 कम, 5 माइनस 1 का मतलब घात आगे 5 घात में 1 कम माने 5 माइनस 1। 3 को ऐसे रहने दीजिए, 3 साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब और इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको आप एक साथ करके आंसर ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका आ जाएगा 5 और 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 10, 5 2 जा 10 x की पावर 4 और उसके बाद से यहाँ बचेगा cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 और माइनस 3 x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब। ये भी आपका आंसर हो सकता है, या यहां से अगर कुछ कॉमन लेना चाहे तो कॉमन हो सकता है बच्चों। देखिए x की पावर 4 और x स्क्वायर में x स्क्वायर कॉमन है आपका, तो x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहां जब कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 10x स्क्वायर cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 और माइनस 3 साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएं।